हेलो स्टूडेंट, और आपको हम पढ़ाते हैं हैलोएल्केन या एल्किल हैलाइड के रासायनिक गुणधर्म। उसका दूसरा गुणधर्म है निराकरण या विलोपन क्रिया। ठीक, आपने पहली क्रिया पढ़ी थी, वहां पढ़ी थी प्रतिस्थापन क्रिया, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया। ये दूसरा आपका है निराकरण या विलोपन क्रिया। ठीक, तो इसमें क्या होता है, देखो ये एल्किल हैलाइड है और ये एल्किल हैलाइड में थोड़ा इसे और भी खोलना पड़ेगा। क्यों, बताएंगे आपको कारण। इसकी क्रिया जली नहीं लेंगे, यहाँ पर एल्कोहली लेंगे, मतलब एल्कोहली या तो NaOH हो या KOH हो, किसी के साथ कराएंगे। तो जिस कार्बन परमाणु से हाइड्रोजन जुड़ा है वो हटेगा और इसके पास वाले कार्बन से H हटेगा, तब ये बनाएगा HX और ये HX इससे क्रिया कर लेगा तो प्राप्त होती एल्कीन। तो ये होती निराकरण क्रिया एल्किल हैलाइडों की। ठीक, एल्किल हैलाइडों की निराकरण क्रिया। मैं निराकरण या विलोपन क्रिया परिभाषा नहीं लिखनी यहाँ पर है, यहाँ पर एल्किल हैलाइडों की निराकरण क्रिया लिखनी है। वैसे निराकरण विलोपन का मतलब क्या होता है, विलोपन मतलब विलोप हो जाए, तो यहाँ से H का और यहाँ से X का विलोप हो जाएगा। ये वाला कार्बन कहलाएगा अल्फा कार्बन, चूंकि जिससे जुड़ा है, इसके पास वाला कहलाता बीटा कार्बन। तो अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन हटेगा, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन हटेगा, तो ये HX निकल जाएगा और ये इससे क्रिया करके लवण और जल बना देगा। ठीक, तो इसको कहते हैं यहाँ पर एल्किल हैलाइडों की निराकरण क्रिया है, इसे बोलते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। इसीलिए क्रिया दो प्रकार की होती है, E1 और E2। पहले इतना समझिए, फिर E1 E2 बताते हैं। और ये निराकरण जो होता है वो सेडजेव के नियम के अनुसार होता है। ठीक, अब ये नियम भी बता देंगे, सेडजेव के नियम के अनुसार होता है। तो यहां पर लिखेंगे, देखिए क्या लैंग्वेज, हैलोएल्केन, हैलोएल्केन या लिखेंगे ब्रैकेट में एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड, हैलोएल्केनो या एल्किल हैलाइडों की अभिक्रिया एल्कोहली NaOH या KOH के साथ कराते हैं। हैलोएल्केन या एल्किल हैलाइड की क्रिया एल्कोहली NaOH या KOH के साथ कराते हैं, जिससे एल्कीन बनती है। हैलोएल्केन या एल्किल हैलाइडों की क्रिया एल्कोहली NaOH या KOH से। क्योंकि एक चीज ध्यान रखना आप लोग हमेशा, जो एल्कोहली NaOH हो या KOH हो, ये क्रिया देता है विहाइड्रोहाइड्रोजनीकरण, विहाइड्रो और हाइड्रोजनीकरण। वी मतलब हटाओ, किसको, हाइड्रोजन को और हाइड्रोजन को। और जो होता है जली, ये होता है जली NaOH या KOH, ये क्या करता है, विहाइड्रोजनीकरण। ये होता है विहाइड्रोजनीकरण करता है। और ये क्रिया यदि आप लोगों ने पढ़ी थी SN1 में व SN2 में, और इसी प्रकार से इसकी क्रियाविधि होगी E1 व E2 द्वारा समझाई जाएगी। ठीक, तो ध्यान रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि जलीय NaOH या KOH लेते हो, वो क्या होता है, विहाइड्रोजनीकरण। वी मतलब हटाओ, किसको हटाओ, हाइड्रोजन को हटाओ। और एल्कोहली KOH क्या करता है, वी मतलब हटाओ, किसको, हाइड्रोजन को और हाइड्रोजन दोनों को हटाओ। ये कैसे हटेगा, ये आप लोग क्रियाविधि में जानेंगे भी। ठीक, देखिएगा
इसका एग्जांपल ये ध्यान रखना, अभी सिरजब का रूल इसमें समझा देंगे कि ये क्रिया सिरजब के रूल द्वारा संपन्न होती है। जैसे देखिए एथिल और ये क्लोराइड है, मेथिल क्लोराइड की ये क्रिया ये नहीं होगी, क्योंकि मेथिल क्लोराइड में क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु, अल्फा कार्बन तो है लेकिन अल्फा बीटा कार्बन नहीं है जो बीटा हाइड्रोजन हटे, क्योंकि जिस कार्बन से हाइड्रोजन हटेगा उसके निकटवर्ती कार्बन से H हटेगा, यही कहलाता है सिरजब का रूल। इसीलिए मेथिल क्लोराइड निराकरण अक्रिया नहीं देती थी, मेथिल क्लोराइड जो है ये निराकरण अक्रिया नहीं देती, अर्थात इसकी क्रिया जलीय NH या केवट से तो होगी, मेथिल एल्कोहल तो बनेगा लेकिन एल्कोहली केवट से नहीं होगी। देखिए क्यों, देखिए बोर्ड पर ये आपका लिखा है एल्कोहली, ALC लिख देते हैं। ये क्या करेगा, देखिए यहां से H हटेगा और यहां से Cl, क्या निकला HCl, और HCl क्षार से क्रिया कर लेगा, लवण जल बना देगा। ये HCl देखिए किया, इससे क्रिया किया, क्या बना है KCl और पानी। अपने को क्या, अपने को पानी निकालना है, समझ रहे हो नहीं? तो यहां से क्या होगा, H और Cl निकलेगा, ये आपका अम्ल है और क्षार से क्रिया करेगा और लवण और पानी बनाएगा। यहां क्या बचा CH2, डबल बॉन्ड आ जाएगा CH2। ये क्रिया में पढ़ेंगे भी, ठीक? अभी तो सिर्फ यहां एग्जांपल पढ़ रहे हैं, यही सिरजब का रूल कहलाता है, ठीक? अगला देखिएगा, जैसे यहां पर लिखा है CH3, फिर लिखा हुआ है CH3, ये आपका CH है और ये Br है, ये आपका लिखा हुआ है, इसका नाम एथिलीन है या एथीन है। ये आपका क्या है 2 डिग्री, 2 डिग्री है, 3 से ये तो आएगा प्रोपिल, ये हो गया 2 डिग्री प्रोपिल और क्या ब्रोमाइड, ये 2 डिग्री प्रोपिल ब्रोमाइड है। इसकी क्रिया एल्कोहलिक केवट से कराएंगे। एल्कोहलिक केवट से क्या कराएंगे, जिस कार्बन से हाइड्रोजन हटेगा उसके निकटवर्ती कार्बन, यहां दोनों बराबर हैं, चाहे इससे हटाओ चाहे इससे हटाओ। एक एग्जांपल ऐसा बताएंगे जिसमें दोनों बराबर नहीं होगा। तो यहां से हटेगा H, यहां से H और यहां से Br हो गया HBr। तो यहां क्या आएगा CH3, फिर आएगा आपका CH, यहां बचेगा CH और यहां पर आ जाएगा डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड CH2। कैसे डबल बॉन्ड आया, क्योंकि जब Br हटेगा तो यहां पर प्लस आएगा और जब H हटेगा तो यहां माइनस प्लस माइनस मिलकर बॉन्ड बना देगा। वो आपको क्रिया विधि में समझाया जाएगा, ठीक? तो यहां से H निकलेगा, या तो इससे H निकालो या इससे, क्योंकि दोनों समान है। इससे निकालोगे तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, अगर इससे निकालते तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो यहां से H और Br आपका HBr निकला, उसने क्या किया, केवट से क्रिया कर ली, क्या बना देगा KBr प्लस पानी, KBr प्लस पानी। ये क्या बना प्रोप, 3C और डबल बॉन्ड के लिए इन हो गया प्रोपीन, ये प्रोपीन हो गया। तो 2 डिग्री आपका प्रोपिल ब्रोमाइड है, एल्कोहलिक केवट से क्रिया होगी, प्रोपिलीन बनेगा और KBr निकल गया, H2O निकल गया, ठीक? अब देखिए इसके बाद तीसरा एग्जांपल देखिएगा। ये आपका CH3 है, ये आपका CH3 है, ये CH2 है, ये आपका CH और ये Cl। ये आपका कैसा केवच है, एल्कोहलिक केवच है, इसके साथ क्रिया होगी। यहां से तो हाइड्रोजन हटेगा। अब समझिए सिरजब का रूल कि एल्किल हैलाइडों की विहाइड्रोहाइलोजनीकरण की क्रिया में जिस कार्बन परमाणु से हाइड्रोजन हटेगा उसके निकटवर्ती वाले 2 कार्बन है, वहीं से H हटेगा जहां पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम है। बताइए इसमें कम है कि इसमें कम है, आप लोग बताइए। इस वाले में कम है तो यहां से हटेगा, ये कहता है सिरजब का रूल। यहां से भी हट सकता लेकिन उसकी संभावना बहुत ही कम होगी। 20% यहां वाला अगर उत्पाद बनेगा तो 80% ये, तो संभावना किसकी ज्यादा बनने की, इस वाले की।
तो सेडजप के रूल के अनुसार मुख्य उत्पाद यही बनेगा। तो ध्यान रखिए एक बात फिर क्या बता रहे हैं कि जो हमारा एल्किल हैलाइड है इसकी हाइड्रोजनीकरण की क्रिया होगी, उसमें जिस कार्बन से हाइड्रोजन हटेगा उसके निकटवर्ती ऐसे कार्बन से H हटेगा जहां पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या न्यूनतम होगी। तो न्यूनतम यहां पर है कि यहां पर नीचे न्यूनतम है, यहां से नहीं हटेगा। तो आप लिखना शुरू करो, चाहे इधर से शुरू करो चाहे इधर से लिख लेते हैं। क्या आएगा, या इधर से लिख लो कि CH3, यहां क्या आएगा सिंगल बॉन्ड CH, यहां क्या आएगा डबल बॉन्ड, फिर क्या आएगा CH, आगे क्या आएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, यहां से H और C निकला, उसने केवल से क्रिया कर ली, बने लिया आपका क्या KCl और H2O, यहां से HCl निकलेगा, HCl केवल से क्रिया कर लेगा, KCl और आपका H2O निकल गया, इसका नाम ब्यूट और जोड़ दिए इन हो गया ब्यूटीन, और लेकिन इन बैठा कहां 2 पर, तो ब्यूटीन 2। तो इसका नाम क्या होगा 3 डिग्री, नहीं सॉरी 2 डिग्री, क्योंकि 2 डिग्री वाला ही कार्बन है, क्योंकि जहां पर हाइड्रोजन जुड़ा हो 2 डिग्री वाला कार्बन है, 2 डिग्री वाला। डिग्री आपको सबसे पहले वीडियो में पढ़ाया भी है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन का पहला वीडियो वहां डिग्री पढ़ाई गई है, क्योंकि 2 कार्बन से जुड़ा है। अब नाम कैसे लिखेंगे, 1C 2C 3C 4C, 4 को लिखते हैं ब्यूट और जोड़ देंगे इन हो गया ब्यूटिल, और Cl का मतलब क्लोराइड, 2 डिग्री ब्यूटिल क्लोराइड। ये आपका इसका तीसरा एग्जांपल है। आपको सेडजप का रूल क्लियर हो गया होगा कि जिस कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु हटेगा उसके निकटवर्ती ऐसे कार्बन परमाणु से हटेगा जहां पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या न्यूनतम होती है, ठीक। तो यहां से हटेगा H और यहां से Br, आप सॉरी Cl, तो बन गया HCl। और कभी भी दुनिया में अम्ल नहीं बनता अगर क्षार से क्रिया हो रही हो, तो HCl क्या अम्ल और ये क्षार तुरंत क्रिया होगी, तुरंत पलक झपकने से पहले क्रिया होगी और लवण और जल बना लेगा। क्या बना लेगा, KCl, और पानी धनात्मक निकलेगा, ठीक। और ये क्रिया आपको क्रिया में भी समझाई जाएगी, ठीक। निराकरण क्रिया 2 प्रकार की होती है, निराकरण अभिक्रियाएं 2 प्रकार की होती है। नंबर फर्स्ट है E1 अपक्रिया, नंबर सेकंड है E2 अपक्रिया। E का मतलब है एलिमिनेशन और 1 का मतलब है एक अणु, ऐसे E का मतलब एलिमिनेशन और 2 का मतलब है द्विअणु। पर एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है, निराकरण। तो निराकरण क्रिया आपकी 2 प्रकार की, एक E1 अपक्रिया और दूसरी E2 अपक्रिया। तो E1 अपक्रिया का अर्थ क्या होता है कि एक अणु निराकरण अपक्रिया है, और इसमें भी अपक्रिया की गति सिर्फ एल्किल हैलाइडों के सांद्रण पर निर्भर करेगी, और इसकी भी क्रिया भी जो होती है वो SN1 की तरीके से होती है। देखिएगा इसके E1 अपक्रिया, E1 अभिक्रिया, तो E1 अपक्रिया का E1 अपक्रिया का अर्थ एक अणु निराकरण अपक्रिया है, निराकरण अभिक्रिया है। E1 अपक्रिया का अर्थ एक अणु निराकरण अपक्रिया है। इसमें भी अपक्रिया की गति, इसमें अभिक्रिया की गति, अपक्रिया की दर केवल
एल्किल हैलाइड के सांद्रण पर निर्भर करती है। एल्किल हैलाइड के सांद्रण पर निर्भर करती है। अर्थात क्रिया की दर क्या लिखा जाएगा? अब क्रिया की दर समानुपाती एल्किल हैलाइड अब क्रिया की दर समानुपाती एल्किल हैलाइड। अब इसकी क्रिया देखो, E1 अब क्रिया की क्रियाविधि, E1 अब क्रिया की क्रियाविधि मैकेनिज्म SN1 की तरह है, ठीक। E1 अब क्रिया की जो क्रियाविधि है वो SN1 की तरह ही है, ठीक, SN1 की तरह ही है। देखिए इसकी क्रियाविधि, तो देखिए E1 का एक एग्जांपल देते हैं और फिर इसकी क्रियाविधि को समझाते हैं, ठीक। पहले E1 अब क्रिया का एग्जांपल देखेंगे और फिर इसकी क्रियाविधि। देखिए CH3, ये आपका CH3, ये भी आपका CH3, ये टर्सरी है, बिल्कुल ऐसे में इसकी भी 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, ये E1 के अकॉर्डिंग। तो 3 डिग्री की जो क्रियाविधि है E1 पर आधारित होगी, जैसे SN1 SN2 में था। 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री ये हो गया E2 के अकॉर्डिंग, ठीक। इसके आगे के जो वीडियो आएंगे वहां पर बताया जाएगा। यहां पर सिर्फ E1 का एग्जांपल देखो और इसकी क्रियाविधि। तो देखिएगा इसकी क्रियाविधि क्या होगी, ये आपका जलीय केवच है, एल्कोहली केवच है, एल्कोहली। यहां से हाइड्रोजन हट गया, अब इसमें किसी से हाइड्रोजन हटा दो, तीनों समान है, तीनों में संख्या समान है, यहां से हटा दिया, क्या आएगा CH3 और क्या आएगा C, डबल बॉन्ड आ जाएगा यहां पर, डबल बॉन्ड CH2 बाय CH3, ये आएगा C डबल बॉन्ड CH2, क्योंकि यहां से H और Cl हट रहा है, H और Cl हटेगा, इससे क्रिया कर लेगा, लवण और पानी बना लेगा, बैक से लिख लेगा, वो इस क्षार से क्रिया कर लेगा, लवण और पानी बना लेगा। ये आपका क्या है 3 डिग्री, और 3 डिग्री क्यों है, क्योंकि 3 कार्बन परमाणु से जुड़ा है, T हो गया 3 डिग्री ब्यूटिल क्लोराइड। ये आपका 3 डिग्री ब्यूटिल क्लोराइड है क्योंकि 3 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा है, और इसका नाम है आइसोब्यूटिलीन या आइसोब्यूटीन। आइसो मतलब सीधे नहीं है, ऊपर या नीचे की ओर है, ठीक। कैसे मान लो जैसे इधर इसको पहुंचा दिया, ऊपर चला गया, ये नीचे आ गया, ये, और 4 का मतलब ब्यूट और डबल का मतलब ई, तो हो गया आइसोब्यूटिलीन। देखिए इसकी क्रियाविधि, इसकी मैकेनिज्म, तो इसकी मैकेनिज्म ऊपर भी लिख चुके हो कि इसकी क्रियाविधि किसके तरीके से, SN1 की तरीके से। तो इसकी क्रियाविधि 2 पद में पूर्ण होती है, बिल्कुल सेम उसी तरीके से इसकी क्रियाविधि 2 पदों में पूर्ण होती है। इसकी क्रियाविधि 2 पदों में पूर्ण होती है, बिल्कुल सेम उसी तरीके से। स्टेप फर्स्ट, अब फिर इसमें अब क्रियाविधि नहीं बचेंगी, ठीक, ध्यान रखना। ये E1 E2 और SN1 SN2 क्रियाविधि इसमें है कोर्स में, हाइड्रोजन हाइड्रोजन में और क्रियाविधि नहीं मिलेगी। तो स्टेप फर्स्ट में क्या होगा कि जो आपका R1 यौगिक है, ये CH3, फिर CH3 और फिर CH3, ये C सिंगल बॉन्ड X, ये मंद गति से टूट जाएगा, क्या बनाएगा CH3 और क्या आएगा C प्लस, भाई टूट गया क्योंकि इसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक है, सारे के लिए क्या आपको अपनी ओर आकर्षित कर लेगा, यहाँ पर प्लस माइनस, तो टूट गया भैया।
ये कार्बोनियम आयन बना लिया। ये हो गया मंद गति से स्टेप फर्स्ट में। स्टेप सेकंड में क्या होगा, किया आएगा CH3 और यहां भी CH3, ये CH3 और ये आएगा C+ और इससे आएगा OH माइनस। लेकिन ये OH माइनस शुद्ध अवस्था में नहीं होते, ठीक है, ये शुद्ध अवस्था में नहीं होते हैं। जैसे आपने SN1 में पढ़ा था, वहां पर जो OH आयन थे वो शुद्ध अवस्था में होते हैं, क्योंकि जलीय विलयन है और जलीय विलयन में कोई भी पदार्थ सबसे अधिक आयनित होता है, तो उसमें OH आयन शुद्ध थे, वो इस पर अटैक करके उत्पाद बना लेते थे। SN1 में ऐसा होता था। SN2 में ऐसा नहीं है, ये OH आयन शुद्ध नहीं है, ये अल्कोहलिक विलयन से आए हैं। इसीलिए क्या होगा कि यहां से H निकलेगा, यहां से H निकल जाएगा, क्योंकि तभी निराकरण होगा। यहां से H निकलेगा और ये OH और पानी बना लेगा, अलग हो जाएगा और यहां पर डबल बॉन्ड आ जाएगा और एल्कीन बन जाएगी, ठीक, क्योंकि ये OH शुद्ध अवस्था में नहीं है। जलीय विलयन में OH आयन वहां पर शुद्ध अवस्था में थे, तो आपका ROH उत्पाद बनता था। यहां पर ऐसा नहीं है, इससे H किसी से बिठा दो, तीनों समान है, और जब समान नहीं होता तो सर्जक का रूल लगता है। तो यहां से छठेगा बेटा, तो क्या आएगा CH3, ये भी CH3, 2 हो गए। अब क्या आएगा C, भाई सिंगल सिंगल बॉन्ड हो गए। अब यहां से जब ये छटेगा तो आप इसको चाहो तो ऐसे दिखा सकते हो कि यहां से ये छटने वाला है, इसको अलग दिखा दिया। भाई CH3 था, छटाना तो अलग दिखा दिया। ये आपका OH माइनस और ये यहां से ले लेगा H+ और बना लेगा पानी। क्या बना लेगा? पानी बना लेगा। इधर लिख दिया, ये पानी बना लिया। अब जब H+ हटेगा तो यहां पर आएगा माइनस, माइनस और प्लस मिलकर हम तो बना लेंगे बॉन्ड। भाई लोअर प्लेट के साथ माइनस आएगा तो प्लस माइनस बॉन्ड बना लेगा, तो आएगा CH3 C और आएगा डबल बॉन्ड CH2, डबल बॉन्ड CH2 आएगा। यही उत्पाद आपका लिखा हुआ है। आप सभी क्रिया जोड़ेंगे, यही क्रिया आएगी, बस यहाँ K+ और यहाँ भी K+ नहीं हुआ, ठीक। Cl यहाँ पर OH माइनस लिखा होगा, Cl माइनस लिखा होगा। फिर से एक बार ध्यान दीजिए इस क्रिया विधि को। यदि आपने SN1 की क्रिया भी समझी तो SN2 की भी समझ में आएगी, और फिर आपको जो है E1 E2 भी समझ में आएगी। तो आपको SN1 की मालूम तो आपको E1 की तैयार हो जाएगी, और SN2 की मालूम तो आपको E2 की तैयार हो जाएंगे क्रिया विधि। तो देखो SN1 में भी बिल्कुल सेम यही क्रिया पड़ी थी, SN1 में ये क्रिया पड़ी थी, और SN1 में ये क्रिया चंद थी क्योंकि ये OH शुद्ध अवस्था था, इस पर अटैक कर देता था, ROH उत्पाद बनाता था। यहां पर क्या है कि ये OH आयन शुद्ध अवस्था में नहीं है, क्योंकि ये अल्कोहलिक विलयन से आए हैं, अल्कोहलिक विलयन से आए हैं। तो ये क्या करेगा, इससे H ढूंढेगा, तो इसमें कोई एक H दे दे तो तीनों समान है, किसी से भी H निकल जाएगा और बना लेगा पानी। क्या बना लेगा? पानी बना लेगा। तो जब पानी बना लेगा तो यहाँ क्या बचेगा, CH3 और यहाँ आएगा C और एक बॉन्ड, डबल बॉन्ड आपका CH2 आ जाएगा। और डबल बॉन्ड कैसे आया भाई, यहाँ से H+ गया तो माइनस आएगा, क्योंकि ये पूरा इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, H+ ले गया, ये पूरा युग्म यहाँ पहुंचा तो इस पर आ गया माइनस, और H+ और OH माइनस पानी बना लिया, और ये माइनस के साथ आएगा लोन, ये लोन पेयर है भाई, ये युग्म आएगा साझे वाला कि नहीं, और माइनस प्लस मिलकर बना लेगा बॉन्ड आपका ये लोन पेयर। इस तरीके से आ जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड आपका CH2। बात आपको कंफर्म नहीं होगी कि E1 की क्रिया विधि बिल्कुल SN1 की तरीके से ही है, बस थोड़ा सा यहाँ पर चेंज है। तो ध्यान रखिए आपको पहले SN1 की क्रिया तैयार करना, जिससे आपको SN2 की भी क्रिया भी समझ में आएगी, और इसके आगे वीडियो में आपकी E2 की क्रिया बताएंगे, और वहां फिर आपको हम E1 E2 दोनों की क्रिया विधि एक साथ एक वीडियो में बता देंगे, ठीक। तो इस प्रकार आपको अगर ये केमिस्ट्री समझ आ रही है, हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है, आपने मेरे चैनल को ये सब्सक्राइब ना किया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक, और वीडियो को लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें, और इसके आगे आपको आगे वीडियो मिलते हैं।